सारे सारे उनके जो प्रथम प्रवर्तक है श्राद्धा स्वामी पंथ का श्री शिवदयाल जी सेठ, उसका कोई गुरु नहीं था। और उसके भाई था सेठ प्रताप सिंह। उसने अपने भाई की जीवनी लिख रखी है। उसमें लिखा है कि मृत्यु के उपरांत शिवदयाल जी सेठ महाराज जी अपनी शिष्या बुक्की मां को बोलिया करता। वह पहले होका नहीं पिया करती है, यो होका पिंदा पिंदा मरिया था। उस एक पलंग था विशेष उसका पुराने घर में। वो फिर वह बुक्की उस पर बैठने लाएगी, होका पीने लाएगी, उस पर बैठ कर खाना खाने लाएगी। और फिर उसमें वो बोला करता शिवदयाल। और सेठ प्रताप कहता मन ने भी कई बार उनको दुख पड़ा, बुक्की के आगे खड़ा होकर हाथ जोड़ी, बुक्की में बोला, उसने समाधान बताया। अरे सारा बेड़ा करे कोई चौड़े में देख लो तो भूत बन गया। गरीबदास जी कहते हैं झूठे गुरुआ मर गए, ये बन गए भूत शमशान घाट में भूत बन गए। तो इस प्रकार बच्चों ये भ्रम मिटाने के लिए, ये मर्यादा को कति दृढ़ करने के लिए दाता ने गुरु बनाया। कैसे बनाया? रामानंद जी सुबह सुबह स्नान करने जाते थे, मुंह अंधेरे ब्रह्म मुहूर्त, समर्पित थे मालिक के लिए, परस्ता नहीं था उसको, अध्यात्म मार्ग नहीं ज्ञान था। परमात्मा उसमें 5 साल के थे, 2-2.5 साल के बच्चे का रूप बनाया, छोटा सा, पेड़िया में लेट गए। महात्मा जी नीचे जा रहे थे, उनके सिर में पड़ाव लगी, रोने लगे, बच्चे की तरह चिल्लाए। एकदम शीघ्रता से दया भाव होती है संतों में, एकदम झुके तो उनके गल में कंठी होती है, माला कंठी, एक तुलसी का मणिया, वह काफी लंबी होती है, लटकी रहा करे नीचे तक, वो कभी निकालनी पड़ जाती है नहाओ धो जब, इसलिए उसको लूज रखते हैं। और नहाने के लिए उन्हें सारे अपने बाल बूढ़ कति बांध रखे थे, उन पर कपड़ा बांध रखा था, कत्ती कोई आंट नहीं थी, यानी गले में गपटते ही निकल आई और कबीर साहब के गले में डल गई अंधेरे में, उसने दिखे नहीं। उसने बच्चे को पुचकारा, लेटे लेटे को, हाथ फेरा, बेटा रो ना, गलती से लाके, और मैं बना लेता हूँ, स्नान कर लूं, फिर तेरे को तेरे घर भिजवा दूंगा, चिंता ना करिए। राम राम बोल, राम राम बोल, राम नाम से सुख होता है। कबीर साहब चुप हो गए। रामानंद जी स्नान करने लगे, वहां से अंतर ध्यान हो गया परमात्मा, आका अपने नेहरू नीमा के घर सो गए। तो बच्चों ऐसे गुरु बुलाया। अब किसी को पता नहीं, वो गुरु बतावे सबका दुख हो, राम